Assalamualaikum class. As you know that City High School has been started online classes and we are here to discuss the topic uses of salts, which is last topic of this chapter, esters, bases and salts. हमने अब जो उनसे ना आज डिस्कस करना है यूजेस ऑफ सॉल्ट, डिफरेंट सॉल्ट्स के डिफरेंट यूजेस में से सबसे पहले जो हम सॉल्ट्स पढ़े हैं दैट इज़ सोडियम क्लोराइड. आपने इनके नेम एज वेल एज इनके फार्मूला अच्छे तरीके से लर्न करने हैं. सोडियम क्लोराइड हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं जी? नंबर 1 जो कॉमन यूज़ है वो ये है, सोडियम क्लोराइड को फ्लेवरिंग के लिए यानी कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ये क्या है? ये टेबल सॉल्ट है. सोडियम क्लोराइड क्या है? टेबल सॉल्ट है. इसलिए इसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? फॉर कुकिंग. ठीक है, फर्स्ट इसका यूज़ ये है. सेकंड इसका यूज़ ये है कि हम इसको डी आइसिंग ऑफ रोड के लिए यूज़ करते हैं इन द विंटर में कुछ ममालिक में, कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, उसकी वजह से पूरे के पूरे रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं. तो इन रोड पे जो उनसे सोडियम क्लोराइड को अगर स्प्रे कर दिया जाए यानी फेंक दिया जाए तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है? डी आइसिंग करता है, वो इस आइस को मेल्ट कर देता है. तो सेकंड वन इसका यूज़ ये है कि ये डी आइसिंग ऑफ रोड्स के लिए यूज़ होता है. कब? इन विंटर. ठीक है. थर्ड इसका यूज़ ये है, इससे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं बहुत सी चीज़ें. मतलब हम क्या क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इससे? वी कैन मैन्युफैक्चर सोडियम मेटल, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं. सोडियम मेटल को हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं. वी कैन प्रिपेयर कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. वी कैन प्रिपेयर वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा हम प्रिपेयर कर सकते हैं. इसके अलावा हम इससे ये सोडियम मेटल प्रिपेयर कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं और वॉशिंग सोडा हम लोग इससे प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. अब हमारे पास आ जाता है जो सेकंड हम लोगों ने सॉल्ट पढ़ना है, वो सॉल्ट हमारे पास कौन सा है? ये फर्स्ट सॉल्ट हम लोगों ने डिस्कस किया. सेकंड ये आपने शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लर्न करने हैं. ठीक है. सेकंड हमारे पास जो सॉल्ट है दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट और इसका फार्मूला है Na2CO3 और इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं सोडा ऐश. ये आपने सभी इनके नेम को लर्न करना है. मैंने डिफरेंट इसी वे में लिखा है. सोडियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला क्या है? Na2CO3 और इसका दूसरा नाम क्या है? सोडा ऐश. सोडा ऐश को हम लोग यूज़ करते हैं जी फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स. हम इसको यूज़ करते हैं पेपर फॉर्मेशन के लिए. फिर हम इसको यूज़ करते हैं जी पल्प फॉर्मेशन, यानी पल्प, पहले पौधों में से पल्प निकाला जाता है, पल्प की ब्लीचिंग की जाती है और उसके बाद इसे क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है? पेपर. इसके लिए यूज़ किया जाता है और डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं. थर्ड जो हमारे पास सॉल्ट है दैट इज़ सोडियम वो भी हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, बट उसमें डिफरेंट क्या है? उसमें डिफरेंट ये है कि वो हाइड्रेटेड है. Na2CO3.10H2O, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है, कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा. स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें सोडा ऐश में और वॉशिंग सोडा में. तो इसको आम तौर पर लर्न के लिए याद कर लें कि इसको वॉशिंग सोडा वॉश करने के लिए यूजुअली हमें वाटर की ज़रूरत है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हमने इसका नाम जिसमें वाटर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वॉशिंग सोडा. और जो दूसरा होगा उसको क्या कहेंगे? सोडा ऐश. विदाउट वाटर जो सा वो सोडा ऐश होगा. सोडियम कार्बोनेट को हम लोग यूज़ करते हैं नंबर 1. इस जो ये सोडियम कार्बोनेट है इसको हम इंडस्ट्रियली और डोमेस्टिकली
इंडस्ट्रियल में यानी इंडस्ट्रियल वे में, इंडस्ट्रीज़ में और डोमेस्टिक वे में हम इनको यूज़ करते हैं एज ए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, यानी क्लीनिंग पर्पज़ के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं इसको। नंबर 1। नंबर 2, इसको हम लोग यूज़ करते हैं जी सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, यानी हार्ड वाटर है जो झाग नहीं बना सकता है, उस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए यूज़ करते हैं। फिर थर्ड वन, ये मैन्युफैक्चर करता है बहुत सी चीज़ें, मैन्युफैक्चर करता है ये। नंबर 1 ये मैन्युफैक्चर करता है जी बोरेक्स, जो है सोडियम टेट्राबोरेट है। इसके अलावा इससे हम सोडियम मेटल को प्रिपेयर कर सकते हैं, सोडियम मेटल को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं जी सोप्स को, पल्प को, पेपर्स के, डिटर्जेंट्स को, ये सब इनसे क्या कर सकते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को हम यूज़ करते हैं, मैं पूरा नेम भी लिख रही हूँ ताकि आपको याद भी रहे, आपने इनके फार्मूला भी लर्न करने हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को हम लोग यूज़ करते हैं नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, डिटर्जेंट्स एंड पेपर्स। आप जो देखें जो ज़्यादातर सोडियम वाले ना, इनको डिटर्जेंट्स के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं सोडियम मेटल्स के सॉल्ट्स को। नंबर 5 जो हमारे पास सॉल्ट है वो है जी सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट सोडियम सिलिकेट को हम यूज़ करते हैं जी डिटर्जेंट्स के लिए, एज ए डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर, और नंबर 3 इसको हम लोग यूज़ करते हैं जी एज एन एडहेसिव यूज़ करते हैं। एडहेसिव्स कहते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, दो मटेरियल्स को बाइंड करते हैं, यानी ग्लू की तरह का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एडहेसिव्स को प्रिपेयर करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। 6th है हमारे पास सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोराइड को हम लोग यूज़ करते हैं जी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स, क्योंकि इसमें क्लोराइड्स हैं, एक्सप्लोजिव यूज़ करने के लिए, और प्लास्टिक की प्रेपरेशन के लिए। प्लास्टिक और भी और अदर केमिकल्स भी इससे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है जी सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट जिसका कॉमन नाम क्या है, बोरेक्स। अभी आपको बताया था यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट में कि इससे हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, सोडियम बोरेट, और इसका फार्मूला क्या है Na2B4O7.10H2O। इसको हम यूज़ करते हैं नंबर 1 पायरेक्स बनाने के लिए। क्वेश्चन राइज होता है पायरेक्स क्या है।
पायरस एक ऐसा ग्लास है जिसको हम जो हीट रेजिस्टेंट होता है। लैब में अक्सर हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, वो अपरेटस जो यूज़ करते हैं वो ग्लास का बना होता है, उससे हम लोग सब्सटेंस को हीट भी करते हैं, लेकिन वो ग्लास यूजुअली क्या करता है कि वो ब्रेक नहीं करता। वो क्यों ब्रेक नहीं करता? क्योंकि वो पायरेक्स जो सा वो पायरेक्स ये स्पेशल किस्म का ग्लास होते हैं जिसके अंदर सोडियम टेट्राबोरेट होता है, और इस पायरेक्स की कैपेबिलिटी क्या खसूसियत है कि ये हीट रेजिस्टेंट होता है। नंबर 2, इसको इनेमल एंड ग्लेजेस बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये एज ए कोटिंग यूज़ करते हैं। ग्लेजेस यानी चमक, यानी ऐसी कोटिंग बनाता है जो थोड़ी सी ग्लॉसी सी होती है। ठीक है। थर्ड वन जो ये है, इसका यूज़ ये है कि इससे हम लोग करते हैं, इसको हम लोग इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री में, ये हाइडिंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में, सॉरी, इसको हम लोग लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए? ये 2 पर्पज़ के लिए लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। एक तो इससे हाइड्स को क्लीन किया जाता है, हाइड्स की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसको सोकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यानी वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, सोक करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग यूज़ करते हैं नंबर 1 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़, इसे हम लोग भी डी आइसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, डी आइसिंग ऑफ रोड्स के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड वन इज़, इसको हम लोग फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का जो पढ़ रहे हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड के पेपर में अक्सर लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन आ सका है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यूजेस, बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका आम नाम क्या है? क्विकलाइन, और इसका फार्मूला है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग यूज़ करते हैं नंबर 1 डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है नंबर 1 किसके लिए? गैसेस के लिए एंड अल्कोहल के लिए। फिर इसको हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए, फिर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर के लिए, फोर्थ वन इसको हम लोग स्टील मेकिंग में यूज़ करते हैं। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि इसके 4 यूजेस लिखें, लेकिन आप सभी लर्न कर लें। ठीक है। फिर इसको हम लोग यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। इसे मैन्युफैक्चर हम कर सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड, ब्लीचिंग पाउडर, फिर हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं जी स्लेक्ड लाइम, जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर इन दोनों का मिक्सचर होता है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है सोडा लाइम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या है? ये सोडा लाइम है। और सोडा लाइम को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? सोडा लाइम को हम लोग यूज़ करते हैं
कार्बन जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए सोडा लाइम को यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने जो पढ़ने हैं सॉल्ट्स पढ़ना है, वो है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, जिप्सम। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जी जिप्सम, जो क्या है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, ये क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम को हम यूज़ करते हैं नंबर 1 एज ए फर्टिलाइज़र्स, इसको फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जाता है। दूसरा, इससे हम बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर करते हैं, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए यूज़ किया जाता है, ये जो डिफरेंट स्टैचूज़ बनाए जाते हैं और कास्ट यानी डिफरेंट तरह के सांचे बनाए जाते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाए जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है जी पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, ये 8 हमारे पास जो से हैं थे 6, 7, 8, ये 9 और 10 सॉल्ट्स हमने पढ़े आज। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये हम लोगों ने क्या किया, पोटेशियम नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है नंबर 1 फ्लिंट ग्लास बनाने के लिए। फ्लिंट ग्लास कहते हैं, ये ग्लास एक टाइप होती है जो बहुत ज़्यादा शफाफ होती है। ठीक है, ओपेक होते हैं बेसिकली, ये क्या होते हैं, हाँ प्योर लस्ट्रस ग्लास जो बेसिकली होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फ्लिंट ग्लास। एंड सेकंड वन, इसको भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एज ए फर्टिलाइज़र्स के तौर पर यूज़ करते हैं। हमने अभी क्या पढ़े, 10 हम लोगों ने डिफरेंट सॉल्ट्स पढ़े, उनके मैंने आपको फार्मूलाज बताए। कुछ सॉल्ट्स के कॉमन नेम थे, आपने उनके कॉमन नेम एज वेल एज उनके केमिकल नेम दोनों ही लर्न करने हैं, और इनके डिफरेंट यूजेस हैं, ये मैंने आपको बताया। ये लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। उसमें से बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूजेस, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने बताया, ये एक्सरसाइज में भी है और ये बोर्ड के पेपर में भी काफ़ी बार आ चुका है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये ऐसा रिएक्शन है जो आपने बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड का रिएक्शन किसके साथ होता है, बेस के साथ, और एज ए रिजल्ट वो क्या प्रोड्यूस करता है, एज ए रिजल्ट वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर। इसके बाद हम प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, एंड हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में। चैप्टर हमारा जो टॉपिकल वाला चैप्टर्स है, हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन हमने सारा कर लिया। इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज के भी सभी क्वेश्चन हो सकते हैं एक्सेप्ट 1 और 2। ठीक है, वो आज ही हम डिस्कस करेंगे। हम क्विकली पढ़ते हैं सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को मैंने क्या कहा, मैंने कहा एसिड का रिएक्शन होगा बेस के साथ एंड एज अ रिजल्ट इट विल प्रोड्यूस एसिड और बेस क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये NaCl, और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा ये वाटर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ना है दैट आर प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ने हैं जी, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स क्या कहते हैं, बेसिकली ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं फूड स्पॉइलेज को, जो प्रिवेंट करते हैं फूड स्पॉइलेज को। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फूड स्पॉइलेज होती किसकी वजह से है। तो फूड स्पॉइलेज होती है
माइक्रोबियल या केमिकल रिएक्शंस की वजह से, माइक्रोबियल एक्शंस या फिर केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है, इसके लिए हमने एक ऐसी मेडिसिन यूज़ करनी है और ऐसे सब्सटेंस बेसिकली हमने यूज़ करने हैं, केमिकल कह लें या सब्सटेंस कह लें हमें इसको, ठीक है। प्रिवेंट कैसे करेंगे, जो ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या हों, या तो हों एंटी माइक्रोबियल, यानी वो माइक्रोब्स के एक्शन को आके स्टॉप कर दें, इनको किल कर दें। सेकेंड वन एंटीऑक्सीडेंट, यानी ये ऐसे होंगे सब्सटेंसेस जो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन उन सब्सटेंस में नहीं होगी, ठीक है। ये आ जाएगा प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत क्यों होती है, वाई हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है, हमें इनकी ज़रूरत ये होती है कि अगर हम लोग लॉन्ग लास्ट के लिए किसी फूड को सेव करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, हमें एक तो ट्रांसपोर्ट उसके लिए लॉन्ग लास्टिंग प्रिजर्वेशन के लिए इसकी ज़रूरत होती है, दूसरा स्टोर मतलब आप कह लें स्टोरेज के लिए, दूसरा फूड को जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर की भी और वेरिएशन आ जाती है जिसकी वजह से फूड के स्पॉइलेज के खदशात बढ़ जाते हैं। तो अगर ये प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाएँ तो वो क्या करते हैं, इनके एक्शंस को रोक देते हैं। किस लिए ज़रूरत पड़ती है, एक तो स्टोरेज के लिए, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं जी, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हमारे पास हैं, सॉल्ट है, शुगर है, और आप कह रहे विनेगर है और अल्कोहल है। ये माइक्रोब्स के एक्शंस को आके स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ एसिड रेन। ये सिर्फ इसका एक बैकग्राउंड है, मतलब आपने इसको डिटेल में स्टडी करना है चैप्टर नंबर 14 में जाके। अभी सिर्फ ये सुन लें कि एसिड रेन होती है क्या, ये 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन डिटेल स्टडी हम इसकी केमिस्ट्री बेसिकली चैप्टर 14 में जाके स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ फिलहाल ये समझ लें, एसिड रेन एक ऐसी रेन होगी जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बनाता है SO3 बनाता है। ये जो SO3 है फर्दर रिएक्ट करता है वाटर के साथ और ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये दोनों एसिड बन गए। इसी तरह नाइट्रोजन के भी एसिड बनते हैं, जैसे कि HNO2 बनता है, HNO3 बनता है। ये क्या करते हैं, जो पानी होता है, बारिश का पानी होता है, उसकी pH को कम कर देते हैं। जब pH इसकी कम हो जाती है तो उसकी नेचर क्या हो जाती है, पानी की नेचर, वैसे वाटर की pH क्या होती है 7, लेकिन जब ये एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो वाटर की pH लेस देन 7 होगी। लेस देन 7 अगर किसी की pH होगी तो उसकी नेचर क्या हो जाएगी, एसिडिक। तो फिर इस रेन को इसलिए क्या कहा जाता है, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन बहुत ज़्यादा डैमेज करती है बिल्डिंग्स को, प्लांट्स की ग्रोथ को और एनिमल्स की, मतलब सभी के लिए क्या है, ये नुकसानदेह है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है जी, वो हमारे एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस हैं जो हमारे रह गए थे, बाकी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी कर लिए थे। हमने कहा था कि उसने कहा था कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 1 है। उन्होंने कहा कि आपने 3 ऐसे होल्स और लिखनी है जिनकी pH 7 हो, फिर कुछ सब्सटेंस ऐसे लिखने हैं जिनकी pH लेस ग्रेटर देन 7 हो, और कुछ सब्सटेंस ऐसे लिखने हैं जिनकी pH लेस देन 7 हो। यानी जो 7 है वो क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो न्यूट्रल की एग्जांपल हम लोग कहते हैं सॉल्ट है, शुगर है, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, उसके बाद आप कह लें हमारे पास वाटर। ये तीनों क्या है, न्यूट्रल है। डिटर्जेंट्स है, शैम्पू है, डिटर्जेंट्स, शैम्पू, सोप, ये सब क्या है, बेसिक इन नेचर है।
और जिनके pH कम है उसमें आप कह लें लेमन है, आप कह लें इस पे एप्पल है, और इसके अलावा आप कह लें जी हमारे पास विनेगर है। ये सब क्या है, एसिडिक इन नेचर। फिर एक क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन 2 है, उन्होंने कहा है कि ऑल अल्कलीज क्या हैं, बेसिस हैं, लेकिन ऑल बेसिस अल्कलीज नहीं है। क्यों? पहले आपको बेस को डिफाइन करना। बेस को हमने 3 बेस के थ्रू डिफाइन किया था। 3 कॉन्सेप्ट थे बेस के। नंबर 1 जो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे, नंबर 2 ये आर्हीनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड की बेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, और लुईस की बेस जिसके पास लोन पेयर हो। ये बेस की डेफिनेशन आ गई। अब अल्कली को डिफाइन करते हैं। अल्कली क्या है? ये एक ऐसी बेस है जो क्या है, नंबर 1 वाटर सॉल्युबल है, नंबर 2 जब ये वाटर में सॉल्युबल होती है तो ये OH देती है। जैसे मैं ये कहती हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भी है और वो अल्कली भी है। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर सॉल्युबल भी है और सेकंड ये OH भी देती है। तो ये क्या हुई, ये बेस भी है और अल्कली भी है, ठीक है। लेकिन अमोनिया बेस तो है, बेस किसकी अकॉर्डिंग है, लुईस बेस है, बट अल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने OH नहीं प्रोड्यूस किया। तो हर बेस अल्कली नहीं हो सकती, लेकिन हर अल्कली बेस ज़रूर होगी। ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन है 8, लॉन्ग क्वेश्चन 8। लॉन्ग क्वेश्चन 8 में उन्होंने ये कहा है कि HNO3 का रिएक्शन यानी नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है आई थिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हाँ जी, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हुआ। उन्होंने कहा ये रिएक्शन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कहा जी, कहा नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पहली बात इसको उन्होंने कहा कौन सा रिएक्शन है, पहले इनके आयंस बना दें, H पॉजिटिव NO3, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलके क्या बनाएगा, वाटर, और साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। अब ये देखें, इसमें जितने इस एसिड के पास जितने भी हाइड्रोजन थे वो टोटल आयनाइजेबल हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। जब ये रिप्लेस हो गया तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और सॉल्ट कौन सा बनेगा, नॉर्मल सॉल्ट। तो पहली बात हम क्या कहेंगे कि कौन सा रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। फिर उन्होंने पूछा कि ये सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो ये नॉर्मल सॉल्ट होगा। फिर इन्होंने कहा कि इस सॉल्ट को क्या ये वाटर सॉल्युबल है, बिल्कुल ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि इनको हम लोग दोबारा कैसे हासिल करेंगे, तो आपको सॉल्युबल सॉल्ट में मेथड बताया था कि बाय एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन हम इनको क्या करते हैं, दोबारा से अटेन कर लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन जो हम लोग करेंगे वो ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास HCl 1 सीरीज सॉल्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड 2 सीरीज सॉल्ट है, जबकि फास्फोरिक एसिड हमारे पास 3 सीरीज सॉल्ट्स हैं। तो ये हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, हम लोग जल्दी से करते हैं जी। HCl का रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये देखिए सिंगल स्टेप में इसने क्या प्रोड्यूस कर देना है, NaCl और H2, NaCl और वाटर। ये मैंने एसिडिक रिएक्शन में कल भी आपको बताया था
कि अगर एक H होगा तो वो एक ही स्टेप में ये प्रोडक्ट हमें दे देगा। लेकिन अगर हमारे पास दो आते हैं, एक ऐसा सॉल्ट आता है जिसके पास दो हाइड्रोजन है, तो वो क्या करेगा, वो दो स्टेप में देगा। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, NaHSO4 नेगेटिव, सॉरी HSO4 नेगेटिव। तो ये प्रोड्यूस करेगा हमारे पास एसिडिक सॉल्ट, सोडियम, ये वाला सोडियम और साथ में HSO4, फिर वाटर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो एसिडिक सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये दोबारा रिएक्ट किससे करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और सोडियम इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, Na2SO4 और साथ में वाटर। ये हमारे पास आ जाएगा, टू स्टेप में ये रिएक्शन हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है टू सीरीज सॉल्ट। थर्ड हमारे पास है फास्फोरिक एसिड, H3PO4। अब इसको हम लोग थ्री सीरीज सॉल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है। तो ये 1 बाय 1 एक एक हाइड्रोजन इसके अंदर एक एक हाइड्रोजन निकालते जाएंगे और सोडियम ऐड करते जाएंगे। एक सोडियम ऐड किया, एक हाइड्रोजन निकाला, तो पीछे क्या बचेगा, NaH2PO4 और साथ में वाटर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो एसिडिक सॉल्ट है, दोबारा NaH2PO4 और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस, एक हाइड्रोजन फिर निकल जाएगा हाइड्रोजन आयन, एंड इट विल प्रोड्यूस सोडियम Na2HPO4 प्लस वाटर। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये फिर क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, Na2HPO4, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर निकल जाएगा और ये क्या बना देगा, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, जो कि क्या है, एक नॉर्मल सॉल्ट। तो जिसमें एक हाइड्रोजन था उसको 1 सीरीज सॉल्ट कहा, जिसमें 2 हाइड्रोजन थे इसमें 2 स्टेप में नॉर्मल सॉल्ट बना, और जिसमें 3 हाइड्रोजन थे वो 3 स्टेप में नॉर्मल सॉल्ट बना। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 10 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स हमारा कंप्लीट हो गया। और ये आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो भी आपको सारे करवा दिए हैं। बाकी जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप क्वेश्चन साथ साथ आपको गाइड भी किए गए थे कि किस टॉपिक से कौन से रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, वो आप नोट से गाइडेंस लेके इसको प्रॉपर तरीके से लर्न कर सकते हैं।